प्रकरण को लेकर आप लगातार आवाज उठाते रहे, मांग करते रहे। आज ये प्रेस वार्ता हो रही, क्या है, क्या इश्यू है इसमें? सबसे पहले आपको धन्यवाद। इस बात को लेकर आपको मैसेज किया और आप आए। बाड़मेर जिले में पहली बार इस तरह की घटना को जो षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया, उस रात की घटना से लेकर आज दिन तक 36 कौम की आवाम में पुलिस के प्रति जो आक्रोश है कि पुलिस के ऊपर जो दाग लगा है, पहली बार अपने जिले में जो घटना एनकाउंटर जिसका नाम दिया गया, कुछ बातों को लेकर लोगों में संदेह और शंका है कि पुलिस के ऊपर आम जनता में विश्वास होता है, और अगर पुलिस के प्रति अगर विश्वास उठ गया तो भरोसे वाली बात खत्म हो जाएगी। रात को करीब 10 बजे दल बल और तैयारी के साथ में पुलिस गई, और कुछ बातों का मैं खुलासा करना चाहता हूं कि लोगों को संदेह इसलिए है कि जिस कमलेश प्रजापति को कुख्यात बताया जा रहा है, उसने सामने से फायरिंग नहीं की, और पुलिस अधीक्षक और हेड कांस्टेबल के बीच की बात में भी अंतर आ रहा है। एक कह रहा है सामने से गोलीबारी हुई और पुलिस अधीक्षक कह रहे नहीं हुई। इस बात के अंतर से लेकर 10 बजे की घटना के बाद 2 बजे के बाद में तहसीलदार जी और पटवारी को मकान के अंदर तलाशी में शामिल किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि 4 घंटा 3 घंटे की देरी का कारण क्या है? कोई भी घर की तलाशी ली जाती है तो मोहल्ले के या किसी पत्रकार या प्रशासन के किसी अधिकारी या आम समाज सेवी को साथ में रखा जाता है, तो वो क्यों नहीं रखा गया? और बाद में भारी मात्रा में जो बातें बता रहे हैं कि ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ, तो ये घटना पहले घटित हुई, उनकी जो गोलीबारी से मौत भी पहले हुई, तो वो घटना तो घटित हो गई थी, तो बाद में कौन सी जल्दबाजी थी कि लोगों को साथ में क्यों नहीं रखा? पहले तो ये बरामद नहीं हुआ, उसके उपरांत में उसको कुख्यात बताया जा रहा है, तो उसमें कौन सा हत्या कोई की है? कोई उन्होंने हत्या या बड़ा अपराध नहीं किया। सुनने में आ रहा है 2-3 मुकदमे उनके ऊपर है। ऐसे बाड़मेर में हजारों लाखों लोगों के ऊपर है। अब तुरंत ऐसा कौन सा वारंट था कि आज गिरफ्तार नहीं किया गया तो पहाड़ टूट जाएगा? और मान लो आप सांडे राव के कारण आप गिरफ्तार करने गए, आप तैयारी करके गए, तो तैयारी करके गए तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहना? किस आदेश से आपने गोलीबारी? अगर 40 लोगों का पुलिस का जाब्ता, बड़े बड़े अधिकारी, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गोली चलानी पड़ती है, और आप तैयारी में गए और बाद में कह रहे सांडे राव पाली जिले से मैसेज आया कि उस नाकाबंदी तोड़ने में यह भी शामिल था, तो ये घटना कोई कल और आज की तो नहीं है, महीनों पहले की घटना है।
और जो कमलेश प्रजापति को कुख्यात बताया जा रहा है वो बाड़मेर में था, तो उनको आज नहीं तो कल पकड़ लेते या पहले पकड़ लेते। जिस व्यक्ति के ऊपर 3 मुकदमे हैं, एक में उन्होंने सजा याफ्ता सजा काट दी, बाकी प्रकरण न्यायालय में है, तो सांडे राव प्रकरण में नामजद ये आरोपी भी नहीं है। पर मान लिया कि आपको डाउट है कि ये है, तो आप इनको कभी पकड़ सकते। 2-3 महीना पहले की घटना का रात को इस तरह का अंजाम देना, वो बाल बच्चों सहित घर में था और किसी घर के अंदर इतना बड़ा जाब्ता, पर ये गोली चलानी पड़े, इनसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। और पुलिस के ऊपर जो कलंक है, जो दाग लगा है बाड़मेर जिले में पहली बार, मैं चाहता हूं ये दाग आप हटाए। और हमने पहले भी निवेदन किया कि हम शुरू से न्याय के साथ में थे, न्याय के साथ में है, और हमने मांग की कि हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, पैकेज नहीं मांग रहे हैं, बाकी की तरह नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमने एक ही पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मानवाधिकारों की गाइडलाइन है, उनके अनुरूप आप खुद का फर्ज बनता है। कोई मुठभेड़ एनकाउंटर की घटना कभी घटित होती है तो 16 पॉइंटों का जो जांच का दायरा है, सब विवेक आप खुद मुकदमा दर्ज करें। और हमने जो उनके भाई ने जो बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक जी को खुद दिया है, वो मुकदमा दर्ज करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम ये चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, और हमने कोई मांग नहीं की। और हमने ये निवेदन भी किया कि हमारी शांत प्रिय कौम है, इसका मतलब आप हमारी कौम को कमजोर नहीं समझें। और ये सवाल कोई जाति का नहीं, पूरे बाड़मेर जिले के 36 कौम में आक्रोश है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो ये 2-3 मुकदमा वाले मात्र 35 साल की उम्र भी नहीं, और उनको कुख्यात किया जा रहा है। ऐसा कौन सा इसका नाम जिले में चर्चित था? हमने तो ये भी कहा ये क्या कर रहा था, क्या किया है, उनका क्या कारोबार है, इनका ठेकेदारी का भी काम है तेल कंपनी में। लेकिन उनको मारने की नौबत क्यों आई, और देरी, और किसी को साथ में नहीं रखना। उसके बाद में आज इतने दिन हो गए, हम पूछना चाहते हैं, हमारा आरोप है कि आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, या जिसने भी किस कांस्टेबल ने गोलीबारी, उन गोली चलाने वाले को आदेश किसने दिया? क्या उनके फिटनेस प्रमाण पत्र, क्या वो पूरे फिट थे? और उनके बयानों में अंतर क्यों आ रहा है? और जो शस्त्र काम में लिए गए, उनकी जांच नियमानुसार करी या नहीं करी? यही बातें हैं। लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं कि वो कुछ भी काम करता था, पुलिस से छिपी हुई नहीं है। बाड़मेर जिले में सैकड़ों लाखों लोग हैं, लेकिन मात्र 3 साल मुकदमे, उसके उपरांत भी अगर वो दोषी है या उनके ऊपर, हम मांग करते हैं मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। मानवाधिकार आयोग को सूचना आपने समय भेजी या नहीं भेजी? और इसमें साफ नियम है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच करवाई जाए,
और हम मांग करते हैं, हमारी शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझे। और हमने पहले भी कहा, न्याय के लिए चाहे कहां तक जाना पड़े, क्या कुछ करना पड़े, वो भी हम तैयार थे और तैयार हैं। पूरे प्रदेश में ये घटना, जगह जगह जो लोगों में आक्रोश इस बात का है, उनकी तुरंत जांच हो, उन दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन परिवार को डराया नहीं जाए कि उस परिवार को षड्यंत्र में शामिल कर लेंगे। उन बाल बच्चों को डराकर उनका गलत मिसयूज नहीं किया जाए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हमने एक ही बात कही कि दूध का दूध, पानी का पानी हो और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उन तमाम तथ्यों और बिंदुओं पर तुरंत जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा। सर, विपक्षी दलों ने भी इस मामले को दोषों से उठाया और उन्होंने सीबीआई की मांग की, सीबीआई जांच को। उन्होंने कहा कि राजस्थान की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, सीबीआई इस तरह जांच को। इसमें इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि इस मैटर में सबको दुख है। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए ये न्याय की बात है। इसमें पक्ष और विपक्ष का मेरा जहां मानना है कोई मतलब नहीं। जो भी इस संकट की घड़ी के में, दुख की घड़ी में उस परिवार की न्याय में मदद करना चाहता है, उन सबका स्वागत है। और मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है और 1-2 दिन में पूरे प्रदेश में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी हैं, उन सबसे हमने चर्चा की है। हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलके स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हमने निवेदन किया है कि आज इस संकट की घड़ी में आप हमारी मदद करें, सहयोग करें और न्याय को जिंदा रखें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये जो भी घटना वीडियो वायरल हुआ है और भी इनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे कस्टडी के बाद में जब कॉपी दी जाए उसमें खुलासा आधा ऊपर हो जाएगा। और जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उन वीडियो में साफ जाहिर होता है। और ये काम मेरा नहीं, वो जांच का काम है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि न्यायिक अधिकारी से जांच करवाई जाए और ईमानदार हाईकोर्ट के पूर्व जज ये आयोग से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के पक्ष कर रहे हैं। और हम एक ही निवेदन करते हैं कि हमें इस बात में न्याय दिलाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। क्योंकि वीडियो वायरल होने में आम आदमी के मुंह के ऊपर एक ही बात है कि वो गाड़ी आ रही है और एक ड्रामा, और एक आदमी गाड़ी के ऊपर और वो लट लेके जिस तरह के घटना को अंजाम दे रहा है, ऐसी कौन सी नौबत आई आपने जो सीधी गोली का उपयोग किया? और गोली चलाने के बाद में नियम में बंधे हुई है पुलिस, उस तमाम सुप्रीम कोर्ट और नियम की गाइडलाइन के अनुसार
और रही बात सीबीआई की, इसमें पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं, सभी मिलकर उन परिवार को न्याय दिलाए ताकि बाड़मेर में मिसाल कायम हो कि अगर कोई ऐसी घटना में हिम्मत नहीं करे और न्यायिक जांच तुरंत की जाए। ये मुख्यमंत्री जी से हम प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। और सीबीआई की जो बात आई है वो हमने भी निवेदन किया, और सेंट्रल में जो पावर में है अगर वो करवाना चाहते हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में न्यायिक जांच है। हम चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और जब तक ये न्याय नहीं होगा हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये सवाल पक्ष विपक्ष या कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये न्याय और अन्याय का है। और उन बेचारे की हत्या क्यों की गई, उनके साथ में कौन सा षड्यंत्र किया गया, इन बात के खुलासे के लिए आज हमने जो बात की है, लोगों में कई तरह की अटकलें, कई तरह की शंकाएं, लेकिन मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से समाज बंधुओं से, प्रदेश की 36 कौम की आवाम जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जमीनी स्तर से जो शुरुआत की है, मैंने गरीबी और दुख देखे और धरातल से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता से आज दूसरी बार विधानसभा में पहुंचा हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैंने आम न्याय के लिए और आम आदमी गरीब और उन हक की लड़ाई के लिए आगे जेल भी मैं गया हूं, और आज भी कहता हूं कि न्याय के लिए हम प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमें उम्मीद है उसके उपरांत भी अगर दबाव में न्याय नहीं मिला तो जो जनता की, समाज की, 36 कौम की भावना होगी, हमने पहले भी सड़क के ऊपर संघर्ष किया है और जरूरत पड़ी तो संघर्ष में भी पीछे हटने वाले नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं कोई दबाव में न्याय के लिए पहले भी परिवार के साथ में, न्याय के साथ में था, आज भी हूं, और सभी से निवेदन करता हूं कि जो जिसकी भावना है, हर प्रदेश में, हर जिले ब्लॉक से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और आगे आप ज्ञापन भेजें और सभी मांग करें कि उन परिवार को जल्दी न्याय मिले और बदमाश दोषियों को कड़ी सजा मिले। और मैं 36 कौम से निवेदन करता हूं, कमलेश प्रजापति भले ही एक समाज का जन्म भले ही लिया है, लेकिन ये लड़ाई 36 कौम की है, न्याय की है। और मैं आपके माध्यम से और भी क्या इतने दिनों में उन 16 नियमों के तहत पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया है। और हम प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमें सड़कों के ऊपर उतरने के लिए मजबूर मत करें। ये हम उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन निर्दोष व्यक्ति को षड्यंत्र पूर्वक वीडियो में खुला दिख रहा है। मैं कहूं या नहीं कहूं, लेकिन आम आदमी का मुंह से एक ही बात निकल रही है, मारने की नौबत क्यों आई, इन बात का खुलासा हो।